बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो फिर प्रूव करना है कि a क्रॉस b वो इक्वल है b क्रॉस c और वो इक्वल है c क्रॉस a के। स्टेटमेंट है कि अगर तीन वेक्टर्स का सम इक्वल टू 0 है तो हमने ये बात साबित करके देनी है कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसी तरह बी और सी का, फिर दोबारा सी और ए का, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहली बात लेके चलते हैं कि अगर ये तीनों इक्वल टू 0 हैं यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैं तो उससे हम लोग बाकी काम करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो a का b के साथ है, यानी हमने a को सेपरेट कर लेना है इसके लिए और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले लेनी है जो कि दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगी, यानी a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। तो अब हमने इस a को क्रॉस प्रोडक्ट कराना है b के साथ, तो इसलिए दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करा दें, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी क्रॉस b। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा और माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगा। अब बच्चों इट्स सेल्फ का प्रोडक्ट जब भी आएगा यानी u का u के साथ हो, v का v के साथ हो, जैसे यहाँ पे b का b के साथ है तो ये इक्वल टू 0 आता है। तो b क्रॉस b इज इक्वल टू 0 और ये माइनस सी क्रॉस b है, सी क्रॉस b इक्वल टू आएगा माइनस बी क्रॉस सी, यानी डायरेक्शन चेंज करने से उसमें माइनस आ जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है तो सी क्रॉस बी को हम लिखेंगे बी क्रॉस सी और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। तो a क्रॉस b दरअसल इक्वल आ गया b क्रॉस c के। ये हम इसे मैंने पहले इक्वेशन कह दिया है। नेक्स्ट दूसरे में हमने फाइंड करना था कि b क्रॉस c, उसके लिए वही सम इज इक्वल टू 0 और b को सेपरेट कर लिया है, फिर b क्रॉस c था तो उसके लिए भी c से अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। a क्रॉस b था तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई, b क्रॉस c है तो दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस ए क्रॉस सी और माइनस सी क्रॉस सी। अब देखें ये सी क्रॉस सी का मतलब ये है कि इट्स क्रॉस प्रोडक्ट है और ये इक्वल टू होता है 0, तो ये तो होगी टर्म 0 और ये लिखा हुआ है माइनस ए क्रॉस सी, तो इसको जब आप लिखेंगे सी क्रॉस ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी क्रॉस सी जो है वो सी क्रॉस ए को इक्वल है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को कंबाइन करें तो हम इस नतीजे पर निकलते हैं कि a क्रॉस b वो तो इक्वल है b क्रॉस c के, और दूसरी से हमने ये देखा कि b क्रॉस c जो है वो इक्वल है c क्रॉस a के। तो यही सवाल था कि हमने प्रूव करना था कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के और c क्रॉस a के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी स्टेटमेंट है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, इस तरह का एक सवाल हम एक्सरसाइज 7.3 में भी कर चुके हैं। वो काज वाले फार्मूले हैं दो और ये यहाँ पे साइन वाले हैं। एक इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो आपने करनी है। तो इसके लिए देखें बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे दोनों एंगल्स लिए, पहले दो पोजीशन वेक्टर लिखे हैं ओ ए, इसी तरह दूसरी प्लेन दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है ओ बी। ओ ए जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, जबकि ओ बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है यानी अल्फा ए और बी के दरमियान वो है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि मुकम्मल एंगल तो था अल्फा, उसमें से ये बीटा कट गया है तो बाकी ये वाला एंगल बचा है जिसको नाम दिया गया है अल्फा माइनस बीटा का। ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे और बी के होते हैं काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। यही बात लिखी हुई है कि ओ ए और ओ बी जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, जो पहले मैंने बताए हैं आपको, लेट किए हैं कि एक्स वाई प्लेन पे ड्रा किए हैं। एक ओ ए है यूनिट वेक्टर और दूसरा ओ बी है। ठीक है जी, पहले शायद मैंने इनको पोजीशन वेक्टर कह दिया है, सॉरी। तो ओ ए और ओ बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है,
एक्स वाई प्लेन पर, जो कि एंगल अल्फा और बीटा बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ए और बी के दरमियान एंगल अल्फा माइनस बीटा है। ओ ए के जो पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट की काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और ओ बी के काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। उसके बाद अब हमने इनमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पिछली जो एक्सरसाइज की थी उनमें डॉट प्रोडक्ट था, उसमें ओ ए डॉट ओ बी किया था, इसमें ओ बी क्रॉस ओ ए करना है। तो आई जे के ओ बी की जगह उसकी वैल्यूज यानी काज बीटा साइन बीटा के का तो इसमें कोऑर्डिनेट ही नहीं, यानी उसकी वैल्यू 0 है। और इसी तरह से ओ ए के लिए काज अल्फा और साइन अल्फा और के इसमें भी 0 है। अब देखें अगर हम इनको करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें देखो ये थर्ड टर्म जो है ये तो है ही 0, यानी थर्ड रो कॉलम जो है ये है ही 0। उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप आई और जे के लिए एक्सपेंड करेंगे तो वो सारे 0 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ही मैंने इसलिए के लिए एक्सपेंड किया है, यानी थर्ड के लिए, थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेंड किया है। उसके लिए कॉस बीटा साइन बीटा काज अल्फा साइन अल्फा ये लिख दिए और साथ बाहर के लिख दिया। जबकि दूसरी तरफ ओ बी क्रॉस ओ ए जो है वो उन दोनों की मैग्नीट्यूड यानी ओ बी ओ ए और साथ एंगल यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, और जो पोजीशन वेक्टर सॉरी और जो यूनिट वेक्टर इसमें यूज हुआ है वो के आ जाएगा। क्यों कि वही के ही है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर बन रहा है। अब देखें बच्चों, अब ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये तो 1 हो जाएंगे, और साइन अल्फा माइनस बीटा के इधर भी लिखा हुआ है जबकि इस तरफ भी के है तो के से कट जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। यही बात हमने प्रूव करनी थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, हमने प्रूव करना था साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। उसके लिए एक्स वाई प्लेन पे दोनों दो यूनिट वेक्टर ड्रा किए, एक ओ ए और दूसरा ओ बी। ओ ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और ओ बी बना रहा है बीटा, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। और ओ ए जो है उसके पोजीशन वेक्टर काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे उसकी वैल्यूज, और ओ बी की काज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है यानी ओ बी क्रॉस ओ ए, और इनको एक्सपेंड करना है तीसरे कॉलम की मदद से, तो वो हमारे पास ये आ जाएंगे यानी काज बीटा साइन बीटा काज अल्फा साइन बीटा, और इनको क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया जाएगा जो हमने फाइंड करना था, प्रूव करना था, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी भी इक्वल टू 0 है और ए डॉट बी भी इक्वल टू 0 है, तो व्हाट कंडीशंस कैन बी ड्रॉन अबाउट ए आर बी। देखें सेम टाइम कहा गया है कि ए क्रॉस बी भी 0 है और ए डॉट भी 0 है। हम लोग अलग अलग टाइम में जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो फिर वो दोनों आपस में, सॉरी मैंने उलट बोल दिया है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, जबकि ए डॉट बी जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। लेकिन ये तो अलग अलग के लिए बात है, जो सवाल में स्टेटमेंट है उसमें दोनों इकट्ठे हैं, एट द सेम टाइम है कि ए क्रॉस बी भी इक्वल टू 0 है और ए डॉट भी इक्वल टू 0 है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 और या फिर ए डॉट बी जो इक्वल टू 0 है, ये सेम टाइम उस वक्त वाक़ हो सकता है कि जब या तो ए की वैल्यू 0 हो या फिर बी की वैल्यू 0 हो। एक ही वक्त में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों। इसलिए ये उस वक्त 0 के इक्वल होंगे जब ए की वैल्यू 0 होगी या फिर जब बी की वैल्यू 0 होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, सवाल था कि ये बताएं कि ए क्रॉस बी भी इक्वल टू 0 है और ए डॉट बी भी इक्वल टू 0 है, तो क्या आपने इससे नतीजा निकालते हैं। तो उसके लिए बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो जब 0 हो तो इसका मतलब पैरेलल है, और डॉट 0 हो मतलब परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम टाइम में है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि ये सेटिस्फाइड होती हैं कि ए इक्वल टू 0 है और बी भी इक्वल टू 0 है।